टिकटॉक बैन और चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन को लेकर हैशटैग मूवमेंट चल रहा है सोशल मीडिया में, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ऐसे काफ़ी सोशल मीडिया पे इसको लेकर चर्चा है। तो आज बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं सूरज बसनेत और आप देख रहे हैं सूरज क्लासेस। तो चलिए बैन करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक होता है बैन, जो गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ को मार्केट में स्टॉप कर देती है उसकी अवेलेबिलिटी, और दूसरा होता है बॉयकॉट, जो हम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं। पब्लिक द्वारा अपने अपने लेवल पर उन चीज़ों का यूजेस स्टॉप कर देना, वो बॉयकॉट होता है। तो क्या हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को, गवर्नमेंट को नहीं, चाइनीज़ प्रोडक्ट को और चाइनीज़ एप्लीकेशंस को स्टॉप कर सकते हैं, या गवर्नमेंट उस चीज़ को स्टॉप करती है, या खुद हम इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, उस चीज़ में हम बात करते हैं। साथ ही बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही मैं ऐसे सोशल मीडिया वर्सेस यूथ और या सोशल मीडिया का यूथ पर इम्पैक्ट को लेकर एक सीरीज़ वीडियो को लेकर आ रहा हूँ, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिले। जब हम बात करते हैं बैन की, तो सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट या टेक स्पेशलिस्ट का मानना है कि इंटरनेट पे बैन जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, क्योंकि किसी न किसी तरह से लोग उस चीज़ को एक्सेस कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं जो चाइनीज़ है, लेकिन अभी स्पेशली टिकटॉक को लेकर ही इतनी आवाज़ें क्यों उठी, उसके कई रीजंस हैं। पहले तो चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट जो डोकलाम में काफ़ी समय से चल रहा है, वो दूसरा रीज़न है चाइना में कोरोना वायरस चाइना से फैलना और पूरी दुनिया में फैल जाना। इंडिया में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये केसेस लगभग 2 लाख के करीब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है। और तीसरी और एक इम्पोर्टेंट रिसेंट रीज़न है, वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो ट्रेंड चला है, डिबेट चला है सोशल मीडिया में। ये एक रिसेंट रीज़न है जिसके कारण इंडियन पब्लिक द्वारा टिकटॉक की रेटिंग्स भी काफ़ी गिराई गई थी। बहुत सारे रिव्यूज़ दिए गए थे जिससे टिकटॉक की रेटिंग 1 में आ गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली वो सारे रिव्यूज़ को गूगल ने डिलीट कर दिया है और टिकटॉक की रेटिंग वापस 4.4 पे आ गई है। ऐसे ही टिकटॉक के सिमिलर एक ऐप आया था मित्रों, जिसको हम इंडियन ने कुछ ही दिनों में 50 लाख डाउनलोड कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो बेसिकली डिज़ाइन हुआ था पाकिस्तान में, और उस पर कोई डाटा प्राइवेसी वगैरह गाइडलाइंस नहीं थे, जिसके कारण से गूगल ने उसको फिर से हटा दिया है। और साथ ही एक रिसेंटली और एक ऐप को हमने पॉपुलर किया है, वो जयपुर में एक इंडियन कंपनी द्वारा बनाए गए रिमूव चाइना ऐप, जो क्या करती थी, अपने फ़ोन से चाइनीज़ ऐप को ट्रैक करके उसको वहाँ से वो डिलीट कर सकते थे उस ऐप को। हालांकि वो ऐप भी अभी गूगल में अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो वो उनके फ़ोन पे कंटिन्यू वर्क करेगा। अप्रैल 2019 में टिकटॉक पर बैन के लिए आवाज़ें उठी। इसके लिए मद्रास हाई कोर्ट में केस किया गया था। इसके बाद गूगल प्ले स्टोर से इसको हटा दिया गया था। तो टिकटॉक एक अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है जो सोशल मीडिया पे शॉर्ट वीडियो शेयरिंग का प्लेटफॉर्म लोगों को देता है या ऑप्शन लोगों को देता है। ऐसे और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो सिमिलर फैसिलिटी लोगों को देते हैं, लेकिन टिकटॉक के ऊपर ही एक टिकटॉक भी टारगेट होने की कुछ रीजंस है। जैसे उस पर क्रिंज या चीप कंटेंट होना, या कोई कॉपीराइट नहीं होना, और उसका चाइनीज़ गवर्नमेंट का एजेंट या स्पाई होना, या फिर उस पर कोई डाटा प्राइवेसी या कंज्यूमर सिक्योरिटी नहीं होना। ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण टिकटॉक को अभी रिसेंटली टारगेट किया गया है। साथ ही टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का तो एक मेजर रीज़न है, जिसके कारण टिकटॉक के जो फ़ैन यूट्यूब के जो फ़ैन हैं, उन्होंने टिकटॉक पर बैन के लिए सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट और कमेंट्स और हैशटैग ट्रेंडिंग चलाना स्टार्ट कर दिया है। इतना क्रिंज कंटेंट होने के बावजूद भी टिकटॉक और उसके जैसे काफ़ी एप्लीकेशंस सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में पॉपुलर है। इसके कुछ रीजंस हैं। ये प्लेटफॉर्म्स कॉमन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है उन्हें अपने टैलेंट को शेयर करने का, और बाकी कोई भी चीज़ वो शेयर कर सकते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, वो चाहे क्रिंज हो या वो अच्छी कंटेंट हो। तो ऐसे में जब लोगों को व्यूज़ मिलते हैं,
सब्सक्राइबर यानी कि फॉलोअर्स मिलते हैं और लोग उन्हें वीडियो को पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सबको पसंद होती है। देखिए हमारा ये ह्यूमन नेचर है कि जब हमारे फेवर में कोई इंक्रीजिंग नंबर होता है, वो चाहे मनी हो, चाहे फॉलोवर्स हो, चाहे लाइक्स हो, तो ये चीज़ें हमें काफ़ी पसंद है, ये जनरल ह्यूमन नेचर है। ऐसे में ऐसे कॉमन लोग जो सिर्फ टीवीज़ में, मूवीज़ में एक्टर एक्ट्रेस को, पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेस को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, तो ये सारी जो एक हाईफाई लाइफ स्टाइल है, उस चीज़ को फॉलो करने का या उस तरह की एक्टिविटीज़ करने की लोगों में, जनरल लोगों में इच्छा होती है। तो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म उन्हें कुछ फीचर्स के साथ, कुछ वीएफएक्स के साथ वो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, तो लोग उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। तो जब ऐसे ही लाइक माइंडेड लोगों की भीड़ बनती है, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देते हैं। यही वजह है कि टिकटॉक जैसी ऐप्स इंडिया में पॉपुलर है। और साथ ही टिकटॉक की एल्गोरिदम्स ऐसी हैं कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो चीप कंटेंट हो या वो कॉपीड कंटेंट हो या पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, उस तरह उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं डालता, वो उन चीज़ों को फ्रीली प्रमोट करता है। तो क्या टिकटॉक पे बैन पॉसिबल है? जी हाँ, टिकटॉक पे बैन पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट ये कहकर कि जो इंडिया के इथिक्स है, उस चीज़ मोरल्स है, उस चीज़ को टिकटॉक फॉलो नहीं करती, या उस चीज़ के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के लिए या कुछ चीज़ों के लिए हार्मफुल है, तो उस आधार पर गवर्नमेंट उस चीज़ को बैन कर सकती है। और साथ ही हम इंडिविजुअल लेवल पर भी बाइकआउट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको डाउनलोड ना करें, तो हम काफ़ी कर सकते हैं। हमारे कंट्री में नेशनलिटी के नाम पे लोग कुछ भी बेच सकते हैं सेंटिमेंट को कवर करके। तो इस चीज़ों को हमें समझना चाहिए। ये हमारे लिए ख़तरा भी हो सकता है कि हमारे कंट्री के नाम पे, इंडियन के नाम पे कुछ भी सेल कर दिया। इन कुछ चीज़ों का, जैसे टिकटॉक के रेटिंग्स को डाउन करना, या मित्रोन ऐप को, या फिर रिमूव चाइनीज़ ऐप, इन चीज़ों को एक ही दिन में कई लाख डाउनलोड कर देना, तो ये कुछ सोशल मीडिया या कुछ डिजिटल एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं। उसी तरह से हम टिकटॉक को भी अपने लेवल पर बाइकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन सारी चीज़ों पर, क्या गवर्नमेंट जिस पे कम्प्लीटली बैन क्यों नहीं लगाती, या क्या लगा सकती है उस चीज़ को, कम्प्लीटली चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर सकती है। तो दोस्तों, कोई भी कंट्रीज़ का जो रिलेशन होता है वो मल्टीपल लेवल पर होता है। इंडिया का चाइना से जो रिलेशन है वो सिर्फ एक नेबरिंग कंट्री जैसा नहीं है। हम काफ़ी चीज़ों के लिए चाइनीज़ पर डिपेंड है, और कुछ चीज़ हम चाइनीज़ को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है या बिज़नेस रिलेशन है, अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं, तो इसका असर उस पर भी पड़ता है। अगर हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बैन करना होगा, तो कुछ चीज़ें हमें करनी होती है। जैसे जो भी चीज़ हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मशीनरी हो, या कुछ पार्ट्स और एक्सेसरीज़ हो, तो जो भी चीज़ हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हमें उस चीज़ को खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, या फिर किसी ऐसे कंट्री से डिपेंड होना होगा जो उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है। तो ऐसे में हो सकता है कि हमें वो सारी चीज़ें किसी एक कंट्री में या मल्टीपल कंट्री में मिले। अगर हम उन चीज़ों को खुद मैन्युफैक्चर करें, तो क्या हमारे पास उस चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, या स्किल्ड लेबर हैं, या स्किल्ड टेक्नीशियन हैं? उन सभी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को काम करनी होगी। और जब हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की, तो ऐसे बहुत सारे टेक स्टार्टअप या नए स्टार्टअप कंपनी हैं जिसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइनीज़ कंपनियां इन्वेस्ट कर चुकी है इंडिया में। और जैसे फर्स्ट नाम आता है पेटीएम का, उसका 40% जो शेयर है वो अलीबाबा के पास है। और ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज़ हैं। साथ ही इंडिया में यूज हो रहे 50% से ज़्यादा फ़ोन चाइनीज़ ब्रांड के हैं। उसमें बहुत सारी ब्रांड्स है, जैसे MI, Xiaomi, रियलमी, ओप्पो, वीवो वगैरह वगैरह। हो सकता है कि आप ये जो वीडियो है वो भी चाइनीज़ एप्लीकेशंस पे या चाइनीज़ फ़ोन पे देख रहे हो। एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े कंपनियों का भी कुछ जो वर्क है वो चाइना में होता है। देखिए, किसी भी फ़ोन को अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन बनाने की, तो उसके कई स्टेप्स पे काम होते हैं, जैसे डिजाइनिंग हो गया, फिर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर असेंबलिंग हो गया। तो बहुत सारे चाइनीज़ कंपनी की जो पार्ट्स असेंबलिंग होता है वो इंडिया में भी होती है, तो उसमें इंडियन वर्कर्स भी काम करते हैं। अगर हम ओवरऑल चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने की बात करते हैं, तो उसके लिए हमने इस वीडियो में देखा कि हमें या गवर्नमेंट को
और साथ ही वो सारे जो बड़े कंपनीज़ हैं उनको अपने धीरे धीरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और गवर्नमेंट को स्किल्ड लेबर के ऊपर काम करना होगा, स्किल्ड लोगों के ऊपर काम करना होगा, ताकि धीरे धीरे हम सेल्फ डिपेंड हो सके उन सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ हम चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंस्टेड ऑफ कंप्लीट बैन, स्लोली अगर हम खुद को ही उस लेवल पर स्टैब्लिश कर लेते हैं, सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तो उससे मेरे ख्याल से उससे कंट्री के रिलेशन पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं तो कोई कंट्री ऐसा नहीं कि हाँ आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अगर हम चाइना को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं उन चीज़ों को, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जब हम बात करते हैं टिकटॉक और उन जैसे एप्लीकेशंस की, तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा कि लोग उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए टिकटॉक यूज़ नहीं करेंगे तो कोई और ऐप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐप हमारी क्रिएटिविटी को या फिर आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है या उस चीज़ को आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर यूथ जो है वो उनका टिकटॉक वगैरह से कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप टिकटॉक और ऐसे बहुत सारे जो भी एप्लीकेशंस हैं उनसे दूर रहें और ख़ुद को क्रिएटिव रखें, अपने गोल्स पर काम करें, अपने एम्बिशंस पर काम करें।